अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ पीर बवक्त मगरिब खानकाह जिलानिया पाशापुरा से तमाम इंसानियत के नाम एक पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पैदा फरमाया है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया है, यानी अच्छी सेहत, अच्छी सीरत, अच्छी सूरत, अच्छी रूहानियत के साथ पैदा फरमाया है। मौजूदा दौर में दस्तरखान भी बिगड़ चुका है, यानी जो खाना है, जो पीना है, सुबह से शाम तक इंसान वो चीज़ें खा रहा है जिससे उसकी सूरत या उसकी तबीयत बिगड़ जाए। खाने पीने पर जिसकी तवज्जो नहीं होती वो यकीनन अपनी बेहतरीन सेहत को बर्बाद और ख़राब कर लेता है। इंसान को दो जगहों पर बहुत सही होना चाहिए, एक दस्तरखान पर और एक जानिमाज़ पर। ये दो जगह जब वो सही होगा तो तीसरी जगह सही हक़ अदा कर पाएगा। जो दस्तरखान पर सही नहीं होगा और जो जानिमाज़ मुसल्ले पर सही नहीं होगा वह हर हाल में बिगड़ा हुआ रहेगा और उसका दिल व दिमाग, उसका जिस्म, उसकी रूहानियत बीमार रहेगी। याद रख लीजिए, हमारे बदन में दो ऐसे आज़ा हैं जिसको कलेजा कहते हैं या लीवर कहते हैं या अरबी में कबद कहते हैं, और एक है स्टमक जिसको मैदा कहते हैं। ये दो का दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो का बिगाड़ पूरे जिस्म में तबाही लाता है। मनफी ख्यालात जो तेज़ी से दिल व दिमाग में काम करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो उसके दिल व दिमाग में बढ़ती है, जो ये दो चीज़ों को सही नहीं रखता। एक मैदा है और एक लीवर है, स्टमक क्या कहते हैं, कलेजी है, जिगर जिसको कहते हैं। मैदा और जिगर को दुरुस्त करना बेइंतहा ज़रूरी है। मैं इन दिनों ख़ास तहक़ीक़ और जुस्तजू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि समाज में जो बिगाड़ आ रहा है, माहौल में जो बीमारियाँ आम ख़ास हो रही हैं, वो यही दो मैदा और जिगर को ख़राब करने की वजह से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैदा और जिगर ये दो सही रहा, आपकी तमाम बीमारियां दफा और ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ जिस्मानी बीमारियां ही नहीं, ये मैदे और जिगर का ताल्लुक रूहानी सेहत से भी ताल्लुक़ रखता है। वसवसों का आना, खौफ, घबराहट, बेचैनी का आना, वक्त पे खाना खाया ना जाना, वक्त पे नींद का ना आना, बार बार वज़ू का टूटना, कब्ज़ का होना, बार बार भूख का लगना या बिल्कुल भूख का ना लगना, ये तमाम चीज़ें सिर्फ बदन से ही ताल्लुक़ नहीं रखते। ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो फिर इसका असर रूह पर भी पड़ता है। यानी बार बार अगर आप नापाक हो जाएंगे या वज़ू आपका टूटता जाएगा तो आपकी रूहानियत में खलल पड़ जाएगा। रूहानियत को मजबूत करने के लिए याद रखिए, कलेजा यानी जिगर, लीवर, दूसरा क्या है स्टमक यानी मैदा, ये दो को सही करना है। और ये दो को सही करने के लिए खानकाह जिलानिया में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत अल्लाह वालों के एक दो नुस्खे हैं जो अता किए जाते हैं। जब आप ये दो नुस्खों को एक 15 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी लीवर की सेहत अच्छी हो जाती है और आपका स्टमक यानी मैदे की सेहत भी अच्छी हो जाती है। जो पी पी कर जिनका लीवर ख़राब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों के नुस्खों से उसको अच्छी सेहत मिली है। जिसका स्टमक ख़राब हो गया है, बार बार गैसेस पैदा करता है, यानी खाने में दिलचस्पी भी नहीं होती और अगर खाता है तो बदहज़मी का शिकार होने लगता है,
ऐसे तमाम बीमारियों के लिए 1-2 नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह जिलानिया में बेहतरीन तैयार करके दी जाती हैं। 12-15 दिन के अंदर बेहतरीन सेहत हो जाती है। मैं फिर एक बार कहूँगा, जिगर और मैदा ये 2 अगर सही हैं तो दिल और दिमाग भी सही काम करता है, बल्कि पूरे बदन का दारोमदार ये मैदा और ये जिगर है। ये 2 सही होना बहुत ज़रूरी है। जब बदन सही होगा तो इंशाअल्लाह ताला दिलो दिमाग भी सही होगा। जब दिलो दिमाग सही होगा तो आपकी रूहानी और ईमानी काबिलियत भी बढ़ते जाएंगे, रूहानी और ईमानी क़ुव्वतें भी बढ़ते जाएंगे। पहले के बुजुर्गों के मुतालिक आपने सुना होगा, वो एक रात के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, यानी उनका मैदा और उनका जिगर इतना सेहतमंद होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको बार बार वजू टूटने की हाजत नहीं आती। आज गैसेस के प्रॉब्लम में सारी दुनिया मुलविस है। समझ, काश ऐसे नौजवान से हमारा साबिका हो जाता जो फजर की वजह से जोहर पड़ता हो, बल्कि बार बार वजू टूट रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि इसका स्टमक यानी मैदा, लीवर यानी जिगर, ये दोनों खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे बदन पे मनफी असरात आ रहे हैं। बॉडी दिन ब दिन या तो दुबली हो रही है, जिस्म पतला होते जा रहा है, या तो फिर बहुत चौड़ा मोटा होता जा रहा है। जिस अंदाज से म्याना रवी सेहत होना चाहिए, एक सेहतमंद जो जिस्म होना चाहिए, वो आज के तकरीबन नौजवानों को मैसर नहीं आ रहा है। याद रख लीजिए, मैदा और जिगर के लिए ख़ास खानकाह जिलानिया में आइए और मुलाकात फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरीन सेहत हो जाएगी। अगर कोई कहता है मेरे बाल गिर रहे हैं, तो याद रख लीजिए उसके बाल नहीं गिर रहे हैं, उसका लीवर और उसका मैदा कमज़ोर हो चुका है। अगर कोई कहता है कि मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसका कोई दूसरी बीमारी नहीं है, उसका मैदा और उसका लीवर ख़राब हो चुका है। अगर कोई कहता है कि मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, उसका स्टमक और उसका लीवर ख़राब है। अगर कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो उसका मैदा और उसका लीवर ख़राब है। अगर कोई कहता है कि मेरे मुंह में बदबू आ रही है, तो याद रख लीजिए कुछ नहीं, उसका मैदा और उसका लीवर ख़राब है। अगर कोई कहता है कि मुझे धुंधलापन आता है, देखना साफ नहीं आता, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बराबर, तो उसके लिए जिम्मेदार है मैदा और लीवर, स्टमक और जिगर। ये 2 ही जब बदन में सही होंगे, हर चीज बदन की अच्छी हो जाएंगी। जिस्मानी सेहत का पूरा दारोमदार मैदा और लीवर पर है, मैदा और जिगर पर है। ये 2 अगर सही होंगे तो पूरी सेहत का दारोमदार मजबूत हो जाएगा। खानकाह जिलाने में आइए, इंशाअल्लाह ताला आपका जिगर और आपका मैदा मजबूत बनाकर आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता की जाएंगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको बेहतरीन सेहत का ख्याल रखने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।